जय श्री राम। आज हम आपको उस पावन धरती की यात्रा पर ले चल रहे हैं जिसके कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, जहाँ की हवाओं में भी श्री राम नाम की गूंज सुनाई देती है। अयोध्या ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये हर उस दिल की धड़कन है जो प्रभु श्री राम में आस्था रखता है। राम नाम सुख धाम। क्या आप भी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम आने का प्लान बना रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि नए राम मंदिर में दर्शन का सिस्टम क्या है, या फिर स्टेशन से मंदिर तक का सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो अयोध्या यात्रा का कंप्लीट गाइड होने वाला है। इस वीडियो में आप घर बैठे न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, बल्कि अगर आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक जानकारी, कैसे आना है, कहाँ रुकना है और कैसे सुलभ दर्शन होंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। अगर आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके पैसे और समय दोनों बचाएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हम आपको श्री राम मंदिर की 5 अनसुनी और अद्भुत बातें, 2 दिन का फुल यात्रा प्लान और बजट भी बताएंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। पहले हम आपको अयोध्या का महात्म्य बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि अयोध्या कैसे पहुंचे, अयोध्या में कहां ठहरे, प्रमुख धर्मशाला एवं आश्रम, भोजन कहां करें, श्री राम मंदिर में दर्शन कैसे करें, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश व्यवस्था क्या है, श्री राम मंदिर में दर्शन और आरती का समय क्या है, अयोध्या में वो 12 जगह जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, लेजर लाइट एंड साउंड शो का शुल्क एवं टाइमिंग, अयोध्या नगरी में दीपोत्सव, श्री राम मंदिर की 5 अनसुनी और अद्भुत बातें, 2 दिन में अयोध्या घूमने का टूर प्लान, अयोध्या कब जाना चाहिए, कितने दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए, अयोध्या विजिट पर लगभग कितना खर्चा आएगा, तथा और भी कुछ उपयोगी टिप्स। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अति प्राचीन धार्मिक नगरों में से ही एक है अयोध्या। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है जो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। ये लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर और वाराणसी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या का श्री राम के जन्म सहित रामायण की विभिन्न घटनाओं से संबंध है। अयोध्या बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का पवित्र और शाश्वत तीर्थ स्थल है। यह सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चौय सप्तेत मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्षदायी है। अयोध्या की महिमा बताते हुए रामचरितमानस में कहा गया है, अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, अर्थात अयोध्या के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, और इस नगर की संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दी तक ये नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता रहा, फिर वक्त ने करवट ली और अयोध्या नगर पूरी तरह नए रूप स्वरूप में निखर उठा है। भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या का परचम फहरा रहा है। सरयू नदी के तट पर बसी ये नगरी मोक्षदायिनी मानी जाती है। अयोध्या कैसे पहुंचे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचे। रेल मार्ग। अयोध्या में अब 2 बड़े स्टेशन है। प्रमुख रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम, जो मंदिर के सबसे पास करीब 1.5 किलोमीटर, तथा दूसरा अयोध्या कैंट, जो मंदिर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। भारत के लगभग हर बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से अयोध्या पहुंचते हैं
तो अयोध्या धाम स्टेशन से श्री राम मंदिर तक आने जाने के लिए तमाम साधन आसानी से उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन से श्री राम मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। आप 5-10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए ई रिक्शा, टेम्पो, इलेक्ट्रिक बस और अन्य वाहन उपलब्ध रहते हैं। स्टेशन के पास रामपथ स्थित टेडी बाजार होकर आवागमन का मुख्य मार्ग है। यहाँ से शेयरिंग वाहन से मात्र 10-20 रुपए किराया लगता है। वायु मार्ग। अयोध्या का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 10-12 किलोमीटर है। सड़क मार्ग। अयोध्या नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी से अयोध्या के लिए यूपी रोडवेज की बसें हर 30 मिनट में मिलती है। प्राइवेट बसों, टैक्सियों से भी बाई रोड आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या में घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन ई रिक्शा है। शेयरिंग में किराया 10-20 रुपए प्रति सवारी होता है। पूरे दिन के लिए 500 से 800 रुपए तक में बुक किया जा सकता है। अयोध्या में कहां ठहरें? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित मणिराम दास छावनी या कार सेवक पुरम में सस्ते रेट पर कमरे मिलते हैं। श्री गहोई धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, श्री सीताराम विहार कुंज पुरुषोत्तम दास निष्काम सेवा ट्रस्ट, गुजराती धर्मशाला, भारत सेवाश्रम संघ, श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, महाराष्ट्र धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, जैन धर्मशाला, राही धर्मशाला सहित और भी अनेक धर्मशालाएं और आश्रम है जहां किफायती दर पर आप रुक सकते हैं। जानकी महल और लक्ष्मण किला जैसे आश्रमों में भी ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ अच्छे होटल्स के साथ साथ टेंट सिटी अयोध्या धाम में भी रुकने का अनुभव लिया जा सकता है। यूपी टूरिज्म के अधिकृत होमस्टे में आपको कम बजट में घर जैसा माहौल मिलेगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं, डबल बेड, अटैच्ड वॉशरूम के साथ कार्यकारी रिटायरिंग रूम उपलब्ध है, जिनकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या ऐप से की जा सकती है। बुकिंग के लिए ट्रेन टिकट आवश्यक है। भोजन कहाँ करें? अयोध्या में नाश्ता और भोजन के लिए एक से बढ़कर एक अनेक रेस्टोरेंट, भोजनालय हैं, जहां आप वाजिब कीमत पर अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि के पास अमावा राम मंदिर के बाहर राम रसोई भक्तों को प्रतिदिन निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन प्रदान करती है। कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज का भोजन, प्रसाद और नाश्ता अत्यंत कम दामों में मिल जाता है। बिरला धर्मशाला तथा कुछ अन्य मंदिर परिसर, धर्मशाला और आश्रमों में भी उचित दर पर भोजन की व्यवस्था रहती है। कई मंदिरों और आश्रमों में निःशुल्क भंडारा चलता रहता है, जहां आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वैसे आप जिस होटल में रुकते हैं वहां अथवा मार्केट में किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन और चाय नाश्ता कर सकते हैं। कुछ प्रमुख रेस्तरां है मक्खन मलाई रेस्टोरेंट, अवंतिका रेस्तरां तथा चंद्रा मारवाड़ी भोजनालय इत्यादि। अयोध्या के स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों में आलू चाट, रबड़ी दूध, दाल की कचौरी, दही भल्ला और हनुमानगढ़ी के पास मिलने वाले बेसन के लड्डू का स्वाद चखना नहीं भूलें। श्री राम मंदिर दर्शन व्यवस्था। मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश हेतु सुग्रीव किला के पास से मुख्य रास्ता है। आप मंदिर के अंदर मोबाइल, ईयरफोन या कैमरा नहीं ले जा सकते। वहां फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य दर्शन निःशुल्क है। आरती में शामिल होने के पास प्राप्त करने के लिए श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस के आरती पास काउंटर पर आरती समय से 1 घंटा पहले पहुंचकर आप आरती पास प्राप्त कर सकते हैं। अपने साथ वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ अवश्य लेकर जाएं। ऑनलाइन एडवांस आरती पास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम मंदिर में दर्शन व आरती का समय इस प्रकार है। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मंदिर परिसर में व्हील चेयर और गोल्फ कार्ट, बैटरी कार्स की सुविधा उपलब्ध है। इनके लिए अलग से सुगम दर्शन की कतार भी होती है। जरूरी टिप्स। श्री राम मंदिर में सादे और शालीन कपड़े पहने। किसी भी अनजान व्यक्ति को
वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे ना दें। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। लेजर लाइट एंड साउंड शो। अयोध्या में सूर्य कुंड पर हर शाम शानदार लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो शाम 7:30 बजे शुरू होता है और लगभग 30 मिनट तक चलता है। इसमें 3D प्रोजेक्शन के जरिए रामायण की कहानियां और सूर्य कुंड के ऐतिहासिक महत्व को दिखाया जाता है। यह शो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। प्रवेश शुल्क 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। टिकट दरों में परिवर्तन संभव है। लाइट एंड साउंड शो अयोध्या की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। दीपोत्सव। अयोध्या का दीपोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 में शुरू किया गया एक भव्य आयोजन है, जिसमें सरयू नदी के तट पर लाखों दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ये उत्सव राम, सीता और लक्ष्मण के पुष्पक विमान से आगमन, भव्य सरयू आरती और रामायण के प्रसंगों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, जो भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन गया है। श्री राम मंदिर की 5 अनसुनी और अद्भुत बातें। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक बेजोड़ मेल है। चलिए जानते हैं इस मंदिर की 5 ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। बिना लोहे और स्टील का उपयोग। क्या आप जानते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोहे में जंग लग जाती है, जिससे निर्माण की उम्र कम हो जाती है। इसीलिए मंदिर को पूरी तरह पत्थरों से बनाया गया है, ताकि इसकी उम्र 1000 सालों से भी ज्यादा रहे। टाइम कैप्सूल की गहराई। मंदिर के लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया गया है। इसमें अयोध्या, भगवान राम और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी तांबे के पत्रों पर लिखी गई है। इसका मकसद ये है कि भविष्य में हजारों साल बाद भी अगर कोई इसके बारे में जानना चाहे तो इतिहास सुरक्षित रहे। सूर्य तिलक की तकनीक। इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत चमत्कार है सूर्य तिलक। रामनवमी के दिन दर्पण और लेंस की एक विशेष प्रणाली के जरिए सूर्य की किरणें सीधे प्रभु रामलला के मस्तक पर तिलक करती है। चंद्रकांत पत्थरों का उपयोग। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर से लाए गए बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये पत्थर न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत और चमकदार होते जाते हैं। मंदिर की नींव। मंदिर की नींव बनाने के लिए सॉलिड कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 49 परतें बिछाई गई है, जो एक चट्टान की तरह मजबूत है। इसके ऊपर कर्नाटक और तेलंगाना से आए ग्रेनाइट के 17,000 ब्लॉक लगाए गए हैं। ये नींव इतनी शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो इन 12 स्थानों की विजिट जरूर करें। हनुमानगढ़ी। अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि तथा रामकोट की रक्षा करते थे। टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने सन 1891 में बनवाया था। मुख्य मंदिर
आंतरिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें राम जी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान राम और उनके 3 भाइयों के साथ देवी सीता की सुंदर मूर्तियां स्थापित है। दशरथ महल, राजा दशरथ का महल भी बहुत प्राचीन और भव्य है। यह अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। ये माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा का असली निवास हुआ करता था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई है। मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। यहाँ साधु संत रामायण के दोहा चौपाइयों का पाठ करते रहते हैं। परिसर में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। तुलसी स्मारक भवन, तुलसी स्मारक भवन महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। नियमित रूप से यहाँ प्रार्थना, भक्ति संगीत और धार्मिक प्रवचन आयोजित होते हैं। परिसर में स्थित अयोध्या शोध संस्थान के पास गोस्वामी तुलसीदास पर साहित्यिक रचनाओं का एक बड़ा भंडार है। गुप्तार घाट, सरयू नदी तट पर स्थित इस घाट के विषय में मान्यता है कि इस पवित्र घाट पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इसका नव निर्माण करवाया गया था। घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित है, जिसके लोग दर्शन करते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर, कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राम की पेड़ी, जिस प्रकार हरिद्वार में हर की पौड़ी है, उसी प्रकार अयोध्या में राम की पेड़ी है। यहाँ नया घाट है जहाँ श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करते हैं। सरयू नदी, अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहीं से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट बने हुए हैं। इनमें गुप्तार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। पर्यटक नदी में नौका विहार भी करते हैं। मान्यता के अनुसार सरयू नदी को पार करके ही श्री राम जंगल गए थे। नदी पर एक विशाल पुल बना हुआ है। विशेष पर्वों पर इस पवित्र नदी में स्नान करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। सरयू आरती, सूर्यास्त के बाद संध्या समय लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास नया घाट सरयू तट पर सरयू आरती का दृश्य बहुत ही अलौकिक होता है। मणि पर्वत, दिगंबर जैन मंदिर, अयोध्या जैन मतावलंबियों के लिए भी पवित्र तीर्थ है। दिगंबर जैन मंदिर में स्वामी ऋषभ देव की भव्य प्रतिमा विराजमान है। गुरुद्वारा, ब्रह्मकुंड और नजरबाग इलाकों में स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृतियों को सजाया गया है। अयोध्या का कौन सा मंदिर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताना न भूलें। अयोध्या विजिट के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं? अयोध्या घूमने के लिए 1 रात और 2 दिन का समय पर्याप्त है। अयोध्या यात्रा का 2 दिनों का पूरा प्लान इस प्रकार है। पहला दिन, डे 1, भक्ति और दर्शन का आरंभ। सुबह 8 बजे से 10 बजे सबसे पहले सरयू नदी नया घाट पहुंचे। यहाँ पवित्र स्नान करें। सरयू जी के दर्शन के बिना अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। 10:30 बजे से 12 बजे इसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी जाएं। अयोध्या की मर्यादा है कि श्री राम जी के दर्शन से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। 12:30 से 1:30 बजे तक लंच करें और उसके बाद समय है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दर्शन का। दर्शन में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। दर्शन के बाद परिसर में ही प्रसाद ग्रहण करें। श्री राम दर्शन के बाद कनक भवन और दशरथ महल जाएं। ये दोनों मंदिर राम मंदिर के काफी करीब हैं और इनकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। रात 6:30 बजे से 8 बजे शाम को सरयू आरती में शामिल हों और फिर राम की पौड़ी पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखें। दूसरा दिन, डे 2, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल। सुबह 8 बजे से 10 बजे सुबह का नाश्ता कचौड़ी जलेबी करके मणि पर्वत जाएं।
यहाँ से पूरी अयोध्या का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। 11 बजे से 1 बजे। इसके बाद गुप्तार घाट के लिए ई रिक्शा लें। ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। ये जगह बहुत ही शांत और सुंदर है। दोपहर 2 से 4 बजे वापस आकर छोटी छावनी, मणिराम दास छावनी और नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करें। शाम 4 बजे के बाद अंत में हनुमानगढ़ी के पास के बाजारों से खरीदारी करें। यहाँ से आप राम दरबार की मूर्तियां, चंदन और प्रसाद घर ले जाने के लिए खरीद सकते हैं। अयोध्या कब जाएं? यूं तो आप साल में कभी भी अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम सबसे अच्छा रहता है। दीपावली, दीपोत्सव के समय यहाँ की भव्यता देखने लायक होती है। अयोध्या यात्रा का अनुमानित खर्च। अगर आप सामान्य तरीके से घूमते हैं, अयोध्या में 2 दिन रहने, खाने और घूमने फिरने का कुल खर्च लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच आएगा। इसमें आपके शहर से अयोध्या आने जाने का टिकट शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये था अयोध्या धाम का वो संपूर्ण सफर जिसे तय करने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। राम की नगरी अब बदल चुकी है और यहाँ का हर कोना अब आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। उम्मीद है कि ये ट्रेवल गाइड आपकी अयोध्या यात्रा को आसान और यादगार बनाएगी। जय श्री राम बोलकर अपनी अयोध्या यात्रा की तैयारी शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जग से हो उपरात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन हो